भैया सब्जी। ओ भैया, आपने 2 दिन से पैसे नहीं दिए, आज पैसे तो दे दो। पैसे चाहिए तुझे? साले 2 दिन से सड़ी गली सब्जी दे रहा है और तू चाहता है उस सड़ी गली सब्जी के तुझे पैसे दूं? भैया झूठ क्यों बोल रहे हो? एकदम ताजी सब्जियां हैं। आप थप्पड़ क्यों मार रहे हो? मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? साले तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? तेरी इतनी औकात? भैया सब्जी नहीं ले लेना तो मत लीजिए, और ऐसे हाथ मत उठाइए मुझ पे। क्यों ना मारूं तुझे? एक तो खराब सब्जी देता है, ऊपर से तू मुझसे जुबान लड़ाता है। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे जुबान लड़ाए। और हाँ, तू मुझे सब्जी देता है, उसके हम पैसे देते हैं, कोई एहसान नहीं करता है तू मुझ पर। तो भैया आप भी पैसे दे के हम पे कोई एहसान नहीं करते हो, उसके बदले ताजी सब्जियां भी तो देता हूँ मैं आपको। अच्छा, अब तू फिर मुझसे जुबान लड़ाएगा? एक बार समझ तेरी समझ में नहीं आया, अब तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो इसे। क्यों छोड़ू इसे? सड़ी गली सब्जी देता है, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रहा है। मेम साहब देखो, थप्पड़ मार रहे हैं। मैंने तो सब्जियां दी और पैसे मांग रहा था बस मैं। हर्षित, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? और तुम इसे सब्जी लेने के बदले मार क्यों रहे हो? ये तरीका होता है किसी से सामान लेने का? क्यों ना मारूं इसको? एक तो सड़ी गली सब्जी देता है और उसके पैसे मांगता है। पैसे क्या इसके बाप के हैं? भाभी आप ना अंदर जाओ, इसको तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। हर्षित, अंदर जाओ तुम। मैंने कहा ना, अंदर जाओ। भैया, मैं उसकी गलती के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मेम साहब, अगर वो बड़े भैया के छोटे भाई नहीं होते ना तो आज मेरा भी हाथ उठ जाता। बिना गलती के उन्होंने मुझे मारा। वो नादान है, मैं उसको समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। मुझे अफसोस है उसकी गलती पे। चलो मेम साहब सब्जियाँ और पैसे ना दुकान पहुँचा देना। हम गरीबों की किस्मत में जुल्म से ना लिखा हुआ है। भाभी भाभी आप ना मेरे काम में दखल अंदाजी मत दिया करो। और हाँ, क्या जरूरत थी उसे पैसे देने की? पैसे क्या उसके बाप के हैं जो आप उसे देने जा रही थी? और हाँ भाभी, ये जो पैसे आप उसे देने जा रही थी, ये मेरे भैया की कमाई के पैसे हैं। ऐसे आप उसे पैसे नहीं दे सकते। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है ना बात करने की? तुम्हें तो ये भी नहीं पता बड़ों से कैसे बात किया जाता है, और तुम पैसों की बात कर रहे हो। जरा मुझे ये बताओ, जो तुमने अपने भैया से पैसे लिए थे कॉलेज की फीस के लिए, वो तुमने भर दिए? हाँ, मैंने तो कॉलेज की फीस कब की भर दी। क्यों, क्या हुआ भाभी? झूठ मत बोलो हर्षित, तुमने कॉलेज की कोई फीस पे नहीं की है। कल ही तुम्हारे कॉलेज से फोन आया था कि तुम्हारी फीस अभी तक पेंडिंग है, और तुम कॉलेज भी नहीं जा रहे हो। एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। जरा सी भी शर्म नहीं आती ना तुम्हें? तुम्हारे भैया तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद तुम्हारे भैया ने तुम्हारी परवरिश एक बाप की तरह की है, और तुम उन्हें धोखा दे रहे हो। बहुत विश्वास है उन्हें तुम पर, और तुम उनके संस्कारों का इस तरीके से पालन कर रहे हो। बस बस, ज्यादा बकवास मत करो। भाभी हो, भाभी की तरह रहो। टीचर बनने की कोशिश मत करो, समझे आप? और हाँ, आप कोई मेरी माँ नहीं हो जो मुझको सुनाती रहोगी और मैं सुनता रहूंगा। अपनी बकवास को अपने जेब में रखो और यहाँ से चलती बनो, क्योंकि मैं भी लेट हो रहा हूँ। हर्षित, हमारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी से ऊंची आवाज में बात करने की? यही संस्कार दिए हमने तुम्हें? हाँ भैया, यही संस्कार है मेरे। और आपको ना ज्यादा भाभी पे प्यार आ रहा है तो उनको समझा दो कि मेरे मामले में मत बोला करें। हर्षित, हर्षित, खाना तो खा लो। नहीं खाना मुझे इस घर का खाना। शेखर, तुम्हें उस पे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब वो बड़ा हो गया है। मालूम है यार,
अब वो बड़ा हो गया है, लेकिन देखो ना उसकी हरकतें, किस तरह बदतमीज होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। देखा तुमने कैसे बात कर रहा था वो तुमसे? अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ और उसकी टेंशन मत लो, मैं उसको खाना खिला दूंगी। ठीक है। भाई क्या हाल है मेरे भाई के? अरे मयंक तू बैठ। अरे चेतना, एक प्लेट और लगा देना, मयंक आया हुआ है। हाँ लाई। और बता भाई, आज यहाँ कैसे आ गया? रास्ता भूल गया क्या तू? अरे नहीं यार, काफी दिनों से सोच रहा था तुम दोनों से मिलने की। आजकल बिजनेस थोड़ा बढ़ गया है, काम ज्यादा हो गया, तो उसी को संभालने में शेड्यूल बिजी हो गया थोड़ा। पर जैसे ही तेरे भाई का टाइम मिला, तेरा भाई तेरे घर। अरे यार ये तो तूने बहुत बढ़िया किया। और बता तेरा काम कैसा चल रहा है? अरे अपना क्या काम चलना है यार, 10 से 6 की जॉब है, वही जिंदगी झंड हुई पड़ी है। अरे मौज तो तेरी है, बाप का बिजनेस है, फुल ऐश काट रहा है तू। हाँ? भाई ये सब कहने की बातें होती है, अपना काम संभालने में भी मेहनत लगती है, ठीक है? ये लो, अगर तुम्हारी डिबेट खत्म हो गई हो तो खाना खा लो। खा भाई खा तू भी खा। अच्छा यार मेरा तो हो गया, मैं निकलता हूँ। अरे पूरा तो खा ले। नहीं यार मूड नहीं है, चलो तुम बातचीत करो, मैं निकलता हूँ। चल ठीक है। अरे चेतना, इसको क्या हो गया? इसका मुंह उखड़ा उखड़ा लग रहा है। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम खाना खाओ। भाभी, भाभी, क्या हुआ हर्षित? पता नहीं भाभी, अचानक से सर दर्द होने लगा और खांसी भी आ रही है। देखो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है। रुको मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ। मैं भाभी को कितना गलत समझता था, पर भाभी तो बहुत अच्छी हैं। जब मुझे बुखार आया था तो उन्होंने मेरा ख्याल रखा था। मैं अभी जाकर भाभी से माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं आने दूँगा और दुनिया की वो सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँगा। आई लव यू। भैया, हाँ अर्षित बोलो। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बोलो।
भैया आजकल ना भाभी के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा भैया, सही बोल रहा हूँ। हर्षित, तो पागल हो गया है? तेरे अंदर इतनी सी भी शर्म नहीं बची है? अरे तेरी भाभी ने तेरे को थोड़ा सा सुनाया है क्या? तो उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तू भूल गया ये वही औरत है जिसने तेरी दिन रात देखभाल की थी जब तू बीमार हुआ था। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए। भैया मुझे पता था आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे। ये देखिए, चेतना, चेतना! हाँ बोलो। क्या है ये? अरे ये जो तुम सोचो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं सोच रहा हूं ऐसा ही है। अरे कितना भरोसा था तुम पे, पर तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। जब एक औरत घर में आती है ना, तो वो आदमी के बिखरे हुए संसार को संजोती है, उसकी बिखरी हुई जिंदगी को निखार देती है। उसके घर की गंदगी के साथ साथ वो इंसान के जिंदगी की गंदगी को भी निकाल फेंकती है। लेकिन वहीं जब वो औरत प्यार में धोखा देती है, तो संवरे हुए इंसान की जिंदगी भी बिखर जाती है। पर मेरी बात तो सुनो शेखर। मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ये बता रही है। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। निकल जाओ मेरी नजरों से। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर जल्दी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। निकल जाओ मेरी नजरों से। एक तुझको ही बस देख कर, और हाँ, मुझको ही डाइवोर्स के पेपर जल्दी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तुझको शायद नहीं है खबर, तुझको जीते हैं हम इस कदर, जुड़े जो तेरे ख्वाब से, सो टूटे हम नींद से, ये कैसा तेरा इश्क है साजना। आप प्लीज प्लीज मुझे मत छोड़ो, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पढ़ो इसे। भरोसा किसी भी रिश्ते की पहली जरूरत होती है, और आज मैंने वही तोड़ दिया। गलतफहमियां रिश्तों की इमारत से भरोसे के जोड़ को हटाकर रिश्तों की इमारत को तहस नहस कर देती हैं और इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। इसलिए
मैं आज तुमसे वादा करता हूँ, मैं हम दोनों के बीच कभी भी गलतफहमियां नहीं आने दूंगा और तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। और भाई शेखर, क्या हाल है? पीछे हट। शर्म नहीं आती देखो? एक तो दोस्ती में धोखा देता है, ऊपर से झूठी दोस्ती का दिखावा करता है। तेरी और चेतना की सारी हरकतें मुझे पता चल चुकी हैं और इसी वजह से चेतना को तो मैंने घर से बाहर निकाल दिया है। और हाँ, अब तू भी मेरे घर से बाहर निकल जा और आज के बाद मेरे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। अबे क्या बोले जा रहा है ये? क्या हो गया? अब बोलने का वक्त नहीं है, अब बात है असली सबूत दिखाने का। खुद देख ले अपनी आंखों से। ये इसकी पूरी सच्चाई मैं तुझे बताता हूँ। और मैं, तुम कब आए? मयंक, कहाँ खोए हुए हो? क्या हुआ? कुछ नहीं यार। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, सच्ची सच्ची बताओ, क्या बात है? नहीं यार, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। मयंक, मैं तुम्हारे दोस्त की वाइफ ही नहीं, तुम्हारी कॉलेज की दोस्त भी हूँ। अब तो बता दो, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? यार बात ये है ना कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बहुत दिनों से कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पा रहा। और अब दिक्कत ये आ रही है ना कि वो जा रही है राजस्थान, और मैं चाहता हूँ कि उसके राजस्थान जाने से पहले मैं उसे प्रपोज कर दूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। यार तू समझ नहीं रही है, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। मैंने तो अभी तक उसे बताया भी नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे तो तुम उसको बता दो ना, जब तक तुम उसको नहीं बताओगे उसे पता कैसे चलेगा? और क्या पता वो भी तुम्हारे प्रपोजल का वेट कर रही हो। यही तो दिक्कत है यार, मैं उसके सामने जैसे ही जाता हूँ ना, पता नहीं कैसी अजीब सी घबराहट सी होने लगती है। मैं यही सोच सोच के परेशान हो रहा था कि मैं उसे प्रपोज करूँगा कैसे। इतने में तुम आ गई। अब तुम बताओ यार, मैं क्या करूँ? तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अच्छा तुम ये बताओ, उस लड़की का नाम क्या है? नेहा है उसका नाम। हाँ तो तुम मुझे नेहा समझ के प्रपोज कर दो, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो तुम्हारे अंदर का डर है वो भी निकल जाएगा। यार चेतना, मैं तुम्हें कैसे प्रपोज कर सकता हूँ? क्यों? मैं नेहा जितनी सुंदर नहीं हूँ क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तुम नेहा से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन यार तुम्हें प्रपोज करना सही नहीं रहेगा यार। हाँ तो मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है, तुम मुझे प्रपोज करो। ठीक है यार। नेहा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं आने दूँगा और दुनिया की वो सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ला कर रखूँगा। आई लव यू। वाओ मयंक, कितना अच्छा प्रपोजल था ये। मुझे नहीं पता था तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो। तुम्हें उसको प्रपोज करना चाहिए, वो पक्का हाँ बोल देगी तुम्हें। चलो यार, थैंक्स। अब मैं जाऊँ। बेस्ट ऑफ लक तो बोल दो। बेस्ट ऑफ लक। ये पकड़ अपना फ़ोन। तू मेरे बचपन का दोस्त है शेखर, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। यार तेरी बीबी है वो, इतना तो ट्रस्ट तो उस पर कर ही सकता है ना। खैर, मैं तो यहाँ आया था कि तुम दोनों को खुशखबरी दे सकूँ कि नेहा ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तू तो यहाँ कुछ और ही सोच के बैठा हुआ है। यार ये क्या हो गया मुझसे? भैया सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और भाभी को जल्दी से घर वापस ले आइए, वरना मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा।
सॉरी मयंक, मैंने तो गलत समझा। अभी मेरे को चेतना के पास जाना होगा। उस बेचारी का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चलता हूँ भाई। चेतना, मैंने सब कुछ तुमसे लिख के इसलिए बोला है क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुमसे माफी मांग सकूं। You know, तुम्हारे जाने के बाद मैं भी कम नहीं तड़ पाऊं। बहुत प्यार करता हूं यार तुमसे, पर अफसोस हम दोनों के बीच गलतफहमियां आ गई। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूं हम दोनों के बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं आने दूंगा। खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा तुम्हारा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे सामने हाथ में जोड़ो। तो यार ये थी एक छोटी सी कहानी जो हम लोगों ने बनाई, और इस कहानी का मेन मोटिव ये था कि इसमें हमने देखा कि रिश्तों में कई बार गलतफहमियां बड़े से बड़े रिश्ते को तोड़ देती हैं। तो बेहतर यही होगा कि समय रहते उन गलतफहमियों को दूर कर लो, रिश्तों को बचा लो, क्योंकि जो रिश्ते हैं ना बड़े नाजुक होते हैं। बट टूटने के बाद इनमें गांठ आ जाती है और ये बड़ी मुश्किल से संभल पाते हैं और वो पुरानी वाली बात नहीं रहती। तो बेहतर यह है कि जो रूठे हैं उन्हें मनाओ, उन्हें समझाओ, और अगर बिछड़े हो अपने यारों से तो दोबारा एक हो जाओ। वीडियो पसंद आई तो शेयर करना। लव यू ऑल, टेक केयर।